सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और एक ब्रेकिंग न्यूज आप सबों के लिए निकल के आ रही है कि जो ग्रुप डी लेवल 1 2025 की भर्तियां थी, इसकी योग्यता में चेंजिंग देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसकी योग्यता जो है वो बदल गया है। आप आज के इस लेटर से कह सकते हो। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाह रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बहरहाल जो आपका नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, आरबी नंबर 1 2025, न्यू दिल्ली, डेटेड 2/1/2025। आज का ये लेटर है और हमें भी किसी छात्र ने ही बताया, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये ऑफिशियली अवेलेबल है तो उन्होंने लिंक भेजा, वहां से मैंने डाउनलोड किया। फिर जो सोर्स थे वहां से भी जानकारी मिली कि ये लेटर जो है अभी सर्कुलेट हो रहा है। किसको सर? सभी जनरल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट को। किसके रिगार्डिंग है ये लेटर? तो ये लेटर है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 सीपीसी। मेरे मित्र, ये जो लेटर है उसका सब्जेक्ट है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ओपन मार्केट इन लेवल 1 ग्रुप डी, और ग्रुप डी के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके लिए लेटर है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लेटर थोड़ा सा फट रहा है तो हम मोबाइल में पढ़ने का कोशिश करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि प्लीज रेफर टू बोर्ड लेटर नंबर ENG 2 2017 RR 1/12 dated 14/6/2019 regarding minimum educational qualification for recruitment in level of the pay matrix. The issue has been received and in suppression of the earlier instruction as under reference, it has been decided by the board that minimum educational qualification for all future open market recruitment in level 1 post, including the upcoming CN level 1 recruitment, will be 10th pass और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय NCVT। मतलब इस लेटर के माध्यम से सभी जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट को यह कहा जा रहा है कि जितने भी इससे पहले मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के सर क्वेरीजेंडम आए थे, अमेंडमेंट जोड़े गए थे, उन सभी को पीछे छेड़ते हुए बोर्ड ने यह डिसाइड किया है, क्योंकि बोर्ड भी व्यूज कर रहा है, मामला ये लगातार कई दिनों से चल रहा था कि ITI होगा या 10th होगा, तो दोनों छात्र का अपना अलग अलग मत है, तो बोर्ड इस चीज को देख रही थी और उसके रिगार्डिंग ये फैसला लिया गया है कि जो आपका अपकमिंग लेवल 1 वैकेंसी है ग्रुप डी का, और साथ ही साथ अब जो भी आगे के ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी होगी उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपका 10वीं पास या फिर ITI और उसके समकक्ष, या फिर अगर आपके पास NSC का सर्टिफिकेट है जो कि NCVT से ग्रांटेड है वो। अगर आप इसी चीज को हिंदी में देखना चाहें तो एक छात्र ने भेजा था कि गुरुजी इस तरह की बातें आ गई है, तब मैंने इस पे जांच पड़ताल करा। तो इस लेटर के अनुसार यह कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RB संख्या 1 2025 21 2025 के अनुसार लेवल 1 पदों की खुली भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को संशोधित किया गया। अब उम्मीदवार के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, 10वीं पास या ITI या समकक्ष योग्यता या NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र यानी कि NSC। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो कि ITI की अनिवार्यता यहां पे खत्म कर दी गई है। अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है या 10वीं के समकक्ष कोई और सर्टिफिकेट है तो आप ग्रुप डी के लिए सर एलिजिबल है और आप फॉर्म डाल सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यह निर्णय सभी भविष्य की भर्ती, विशेष रूप से आगामी CN लेवल 1 भर्ती पर लागू होगा और यह अधिसूचना पुराने निर्देशों को रद्द करती है और योग्यता मानकों को एक रूप बनाती है। मतलब पहले जो आपको सूचना मिली थी कि जो लेवल 1 में भर्तियां होगी वो ITI के अनुसार होगी, रेलवे ने खुद नोटिफिकेशन दिया था और सभी छात्र इसी के अनुरूप तैयारी करें, उन सभी को सर इस लेटर के अनुसार आप कह सकते हो कि रद्द कर दी गई है। तो मेरे मित्र ये एक बड़ी खबर आप सबों के लिए है। अब इसमें भी छात्र जो हैं वो दो समूह में बैठेंगे कि गुरुजी ITI रहता तो सही रहता, अब कुछ कहेंगे ITI नहीं है तो हमारे लिए सही है। तो अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग अपना मत है। बाद बाकी आपकी क्या विचार होगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस सरकार के इस फैसले पे। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है या जो रेलवे का अपकमिंग वैकेंसी है वो 2025 और 26 आपको लगातार मिलने वाली है। इसीलिए आप अपने आप को सर पूरी तरीके से सर अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंसी दिखाइएगा, ना सिर्फ सर इन्हीं बातों पे उलझे रहिएगा, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरे मित्र आपको काम करना पड़ेगा और आपको मालूम है कि आपको कहां काम करनी है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि अगर आप सभी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र मिशन 2025 RRB ग्रुप डी लेवल 1 स्पेशल आप सबों के लिए द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे सर पहले से लॉन्च है। और इसमें जो आपको कंटेंट मिलेंगे वो पूरी की पूरी आपके सर ये कह सकते हो कि
ग्रुप डी के रेलेवेंट होंगे। मतलब अगर आपको संपूर्ण ग्रुप डी साइंस की सिलेबस तैयार करनी है तो आपके लिए ये बैच रामबाण है। इसमें आपको साइंस फाउंडेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थ्योरी विद न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी मास्टर सॉल्यूशन कंप्लीट बैच का एक्सेस आपको दिया जाएगा। थ्योरी विद न्यूमेरिकल, क्लास वाइज पीडीएफ, आरआरबी अपडेटेड पीवाईक्यू ई बुक सारे करेक्शन के साथ, ये सब चीज आपके लिए इस बैच में अवेलेबल रहेगी। ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो मैंने इस बैच का फी जो है वो 549 सर आज 12 बजे रात तक वैलिड रखा था, लेकिन अब इस 2 जनवरी के डेट को हम काट दे रहे हैं और आप सभी छात्रों के लिए जो भी ग्रुप डी साइंस को बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं मेरे मित्र, आप सभी इस बैच में इसी फी में 8 जनवरी 2024 तक जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।